को बोलना छोड़ देंगे, ठीक है। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, मोबाइल तो तुम्हारा होगा और वॉलपेपर पर फोटो मेरा होगा, ठीक है। तो तब तक बोलेंगे जब तक वो सपना पूरा नहीं होगा, है ना। आ जाओ गुरुजी, बहुत से पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। और हर डेरिवेशन का क्या लिखवाऊंगा, चीता कॉन्सेप्ट में साथ की साथ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और आपकी देखो प्रॉपर तैयारी चल रही है, ठीक है जी, डन है, ओके। तो सुनिएगा भी ध्यान से जी भाई साहब, बहुत प्रेम के साथ जी। मैंने कहा ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा सर जी, देखो। अतः बाबूजी बिंदु के पर जी, अतः बिंदु के पर, अतः बिंदु के पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। अतः वाले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यार, कम से कम थोड़ा सा एक हर्ट तो भेजो, पर्ची आने वाली है यार, पर्ची खुलने वाली इस क्वेश्चन के नाम की, जल्दी से भी एक हर्ट तो भेजो, जल्दी से, तुरंत बाबू। मैं भी आपको फिर दिखाऊं क्वेश्चन, ठीक है भी लो, देखो जी ध्यान से, इस क्वेश्चन की पर्ची खोलते हैं, ध्यान सुनना, देखो। गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 2020 में 2 सेट में आया है। 2020 में बाबूजी कितने सेट में 2 सेट में आया, मैंने कहा ठीक है। अब सुनो जी, गॉस के नियम की सुनो, गॉस के नियम से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2023 में 24 में आया हुआ है, 2023 में 24 में आया हुआ है, मैंने कहा ठीक है। गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2022-23 में आया है, ओके डन। यानी कि 2023 के 2 सेट में आया, ठीक है। ठीक बाबूजी, पर्ची कहां गई, ओके। यानी सर 2023 के 2 सेट में पूछा है, 2022 के 2 सेट में पूछा, ओके। और बताऊं जी, सुनो, देखो। गॉस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर जी 7 में से 2 सेट में आया, 2025 में भी आई बात समझ में। और 2000 है बाबू, अभी फोन पर भी बात होगी, इस बात को ध्यान रखना जी, ठीक है, ओके। दिल ने ये कहा है दिल से, ठीक है, आ जाओ सुनना भाई साहब जी, देखो भी गॉस की प्रमेय महोदय जी, लो आ जाओ, ठीक साथी भी गॉस की प्रमेय, मैंने कहा ठीक भाई साहब जी, लो डन है, ओके। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, डन है। पहली बार मतलब पहले मीटअप में तो वहाँ पर भीड़ ने घेर लिया हमको, भीड़ ने घेर लिया भैया, और इतना भीड़ ने घेर लिया कि भैया हमको निकलने का जगह नहीं मिला, ठीक है। अब मैं पहले ही बोल देता हूँ बाउंसर वगैरह से, मैंने कि भैया दूर रहना मेरे से, ठीक है। बच्चों से मिलना है, मुझे मिलना है, बात खत्म। तो हुआ क्या, अब भैया बच्चों ने घेर लिया, अब जब तक नहीं जाने दिया हमें आगे, जब तक मैंने अपने मुंह से एक बार ये नहीं बोल दिया कि चीता ही कह दें हमें भी तो जब मैंने ये बोला चीता ही कह दें हमें, तो उसके बाद फिर बच्चों ने जाने दिया। वरना ये लगाओ कम से कम 15 से 20 मिनट बच्चों ने मुझे अपने बीच में से जाने ही ना दिए, घेर लिया मतलब बुरी तरीके से, ठीक है। ऐसी दूसरे सम्मान समारोह में हुआ, ठीक है। तो ठीक है, इस बार भी बोलेंगे चीता ही कहते हैं हमें भी, ठीक है। तो चीता कॉन्सेप्ट हमारा खुद का ही जनरेट किया हुआ है, और ये आसानी से हम डेरिवेशन आपको आसानी से याद भी करा देते हैं। और यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक भी मैं ही लेकर के आया था, है ना। मेरे दिमाग में आया जब यार इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग चीज़ें चलती हैं, तो यूपी बोर्ड में तो ट्रेंडिंग चीज़ें चलती हैं, बिहार बोर्ड में तो ट्रेंडिंग चीज़ें चलती हैं, एमपी बोर्ड में चलती है, राजस्थान बोर्ड में चलती हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक हम लेकर के आए। फिर लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया, वरना सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक की शुरुआत मैंने करी थी। सब लिखते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था ट्रेंडिंग, ठीक है। तो अभी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ट्रेंडिंग क्या है। पर्ची वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर के आया पहली बार, फोन वाला हम लेकर के आए पहली बार, ठीक है। वरना यूपी बोर्ड में नहीं लेकर के आया अब तक